हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग CDP के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा होगा, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। तो शरीर के शीर्ष भाग से जब प्रारंभ होकर जो वृद्धि नीचे की दिशा में होती है तो उसे कहा जाता है सिर पदाभिमुख अनुक्रम। सिर पदाभिमुख अनुक्रम मतलब क्या होता है, ये जो वृद्धि होती है सिर से पैर की ओर होती है, सिर से पैर की ओर ऐसे होती है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पावलोव ने। किसने? पावलोव ने। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल दिया है बच्चे को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने पर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से अभिप्राय है दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? तो माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका प्रयोग किया था टर्मन ने। किसने किया था? टर्मन ने किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रत्यक्षात्मक व संवेगी गतिगामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया था? किसके लिए? प्रत्यक्षात्मक व संवेगी गतिक गामक दक्षता परीक्षण के लिए विधि का निर्माण किया था मैडम मॉन्टेसरी ने। किसने? मॉन्टेसरी ने। उसके बाद सातवां प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में सूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है, उनको कौन सा मॉडल सहायता करता है? तो सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है उनको स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है, स्व अधिगम मॉडल। उसके बाद आठवां क्वेश्चन यहाँ पे है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो 90 से 110 के बीच में जब बुद्धि लब्धि होती है तो वो बच्चे आते हैं सामान्य बुद्धि के अंतर्गत। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि, क्योंकि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी? 105 है, 90 से 110 के बीच में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे, खिलौने की आयु कहा जाता है? तो खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को। उसके बाद 10वां क्वेश्चन यहाँ पे है, नवजात शिशु का भार होता है, मतलब नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 से 8 पाउंड के बीच में होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7 पाउंड। नवजात शिशु का भार कितना होगा? 7 पाउंड होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है पियाजे को। किसको? पियाजे को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो उसको अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे
मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर किसी बच्चे के माता पिता अनपढ़ हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं और बच्चे को अंग्रेजी सिखाना, तो कैसे सिखाएंगे? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनका IQ लेवल जो होता है 71 से कम होता है। कितना होता है? 71 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। और सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसके रूप में अध्ययन किया गया था? तो आत्मा का अध्ययन के रूप में किया गया था, आत्मा के अध्ययन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। मतलब जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ जो शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है, जो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ होती है एक शिक्षक को। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, वह कौन सा मॉडल है? वह है रचनावादी मॉडल। कौन सा मॉडल? रचनावादी मॉडल। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? तो एक शिक्षक में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए वो होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान की समझ और जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी समझ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? उसे समझाना चाहिए और बच्चे से बातचीत करना चाहिए एक शिक्षक को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उससे बातचीत करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है वह खेल विधि। कौन सी विधि? खेल विधि। अगला प्रश्न यहाँ पे, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? तो डाल्टन शिक्षण विधि जो है इसका विकास किया था मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका एक सुलभकर्ता की होती है। जो चीज़ बच्चा सीखता है उसको आसानी से बच्चे को सिखाना।
सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। और कौन से देश के मनोवैज्ञानिक थे ये? तो यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ होता है पीयूष ग्रंथि का। किसको? पीयूष ग्रंथि का। और इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। और जब वीर पूजा से तात्पर्य यह है कि जब बच्चे किसी को अपना रोल मॉडल, अपना आदर्श मानने लगते हैं, उसके जैसे बनना चाहते हैं, तो वही भावना जो होती है वीर पूजा की भावना कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है। तो नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए जो ली जाने वाली मापनी स्केल है उसको कहते हैं WSC स्केल। WISC स्केल। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। तो दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है नाजुक बालक। क्या कहते हैं उनको? नाजुक बालक कहते हैं।